प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या आपको पता है कि आज कुछ खास दिन है? जी हाँ, मैं सभी को याद दिला दूं कि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि आज सारा विश्व कोविड-19 जैसे महामारी की चपेट में है। इस महामारी ने हमारे जीवन को प्रभावित कर दिया है। आज जाने अनजाने सभी को एक भय सताने लगा है कि कहीं यह मुझे भी लपेटे में न ले ले। इस भय या तनाव को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि हम अपने इम्यूनिटी पावर अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है खेल। जी हाँ, हम विभिन्न खेलों के माध्यम से या योग, व्यायाम आदि के द्वारा अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जिस तरह मस्तिष्क को अध्ययन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है। हम योग, व्यायाम व विभिन्न खेलों के माध्यम से भी भय, तनाव को कम कर सकते हैं और अपना इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा सकते हैं। कोविड-19 के इस दौर में हम घर पर रहकर भी विभिन्न प्रकार के इंडोर खेलों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त रख सकते हैं और अपना इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा सकते हैं। आइए मैं आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में एक वीडियो शेयर करता हूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से हमें निश्चित तौर पर लाभदायक प्रेरणा मिलेगी। देश की आजादी को अभी 11 साल बाकी थे, लेकिन इत्तेफाक से वो दिन भी 15 अगस्त का था। सन 1936 बर्लिन ओलंपिक हॉकी के फाइनल में भारत का सामना जर्मनी से नहीं बल्कि हिटलर से होना था। वो हिटलर जिसने पूरी दुनिया के दिलों में अपनी तानाशाही से खौफ पैदा कर रखा था, लेकिन एक मामूली दर्जे के भारतीय सिपाही के आगे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को घुटने टेकने पड़े। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। आखिर खुद हिटलर आज अपनी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए आया था। मुकाबले से ठीक पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच पंकज गुप्ता ड्रेसिंग रूम में आए। उन्होंने अपने हाथ में भारत का कांग्रेसी झंडा लिया था। पंकज ने अपनी टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और एक स्वर में सबने मिलकर वंदे मातरम गाया। हिटलर के खुद इस मैच में आने से आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मैच जर्मनी के लिए कितने मायने रखता था। रेफरी ने टॉस की सीटी बजाई और फिर खेल शुरू हो गया। पहले हाफ में जर्मनी टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और भारत को सिर्फ 1-0 से बढ़त लेने दी। दूसरे हाफ में हिटलर ने भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरा इंतजाम किया। कहते हैं हिटलर ने पानी गिरवाकर मैदान को गीला करवा दिया था, जिससे कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों की रफ्तार थम जाए। भारतीय कप्तान को जैसे ही ये महसूस हुआ, उन्होंने जूते उतार फेंके और नंगे पांव जर्मनी की टीम से लोहा लेने लगे। जब मैच खत्म हुआ तो परिणाम 8-1 था। हिटलर की आंखों के आगे जर्मनी को हराने वाले ध्यानचंद ही थे। वो ध्यानचंद जिसने अपने औसत दर्जे के जूते फेंके, पैरों की परवाह किए बिना जर्मनी को उसी की सरजमी पर धूल चटाई। आज उस हॉकी के जादूगर का जन्मदिन है। आइए नजर डालते हैं ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़ी 10 अनकही बातों पर। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को झांसी में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ध्यानचंद ने महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की और 56 वर्ष की उम्र तक वो मेजर के रैंक पर रहे और रिटायर हुए। हॉकी से इतना लगाव था कि ध्यानचंद रात को चांद की दूधिया रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। इसी वजह से उनके साथी उन्हें चांद कहकर चिढ़ाते थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए और भारत को हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया। अपने हॉकी करियर में ध्यानचंद ने कुल 400 गोल दागे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हॉकी फाइनल में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए, जबकि उनके छोटे भाई रूप सिंह ने 10 गोल दागे।
ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 ओलंपिक खेल 28, 1932, 1936 में गोल्ड मेडल दिलवाया। एक बार नीदरलैंड के अधिकारियों ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तोड़कर जांच की कि कहीं उसके अंदर चुंबक तो नहीं है। जर्मन तानाशाह हिटलर भी ध्यानचंद के खेल के मुरीद थे। हिटलर ने उनको जर्मन सेना में पद ऑफर करते हुए उनकी तरफ से खेलने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारतीय हूं और भारत के लिए ही खेलूंगा। दुनिया जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है, वो अपने स्थानीय लोगों के लिए दद्दा थे। मेजर ध्यानचंद के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार झांसी के उसी ग्राउंड में किया गया जहां वो हॉकी खेला करते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले ध्यानचंद को स्थानीय लोग आज भी दद्दा कहकर आत्मीय अंदाज से याद करते हैं। तो ये है मेजर ध्यानचंद, दद्दा की कुछ बातें।